Hello dear students, good morning. Today I am back again with your favorite subject maths, and today we continue our chapter number 9, halves and quarters. Next period, in the last period we complete our question number 1 to 10. So we start our question number 11. तो यहाँ पे देखिए, here is the one of the picture, and in the picture वन गर्ल्स हर नेम इज़ दीप्ति। तो यहाँ पे देखिए क्या है, आज दीप्ति का बर्थडे है। दीप्तिस फादर ब्राउट अ केक, दीप्ति का बर्थडे है और दीप्ति के पापा दीप्ति के लिए केक लेके आए हैं। सी डिवाइडेड द केक इनटू 4 इक्वल पार्ट्स फॉर हर सेल्फ, हर ब्रदर विशाल, हर फादर एंड हर मदर। ऑन इट्स बेसिक आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन एज पर इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे दिया गया है कि दीप्ति के पापा ने दीप्ति के लिए केक लेके आए हैं और दीप्ति ने इसके 4 इक्वल पार्ट किए हैं, एक खुद के लिए, एक उसके ब्रदर विशाल के लिए, एक मम्मी के लिए और पापा के लिए, और इसके अकॉर्डिंग ही हमें यहाँ पे क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 इज़ कलर ईच शेयर विथ डिफरेंट कलर्स। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दी गई है उसी में हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए पूरी वुल केक दी गई है और केक में यहाँ पे देखिए केक में अलग अलग नाम लिखे हैं। ये पापा का है, ये पार्ट, ये वाला पोर्शन मदर का है, ये वाला पोर्शन उसके ब्रदर विशाल का है और ये वाला पोर्शन दीप्ति का खुद का है। यहाँ पे हम किस में अलग कलर करेंगे, तो यहाँ पे देखिए लिखा है फिगर ए। तो जिसमें करना है उसी का नाम यहाँ पे दिया गया है, उसी में हम करेंगे। तो ये रहा उसके पापा का पोर्शन, तो उसमें हमने ब्लू कलर फिल कर दिया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मच डज ईच गेट। तो यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं दीप्ति के घर में, तो टोटल 4 लोग हैं। तो यहाँ पे डेनोमिनेटर में आएगा 4 और हर एक को कितना पार्ट मिलेगा, 1 पार्ट, क्योंकि सभी का एक एक पार्ट के हिसाब से ही दीप्ति ने कट किया है। तो आंसर आएगा 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मदर गेव हर शेयर ऑफ केक टू दीप्ति। नाउ कलर द टोटल पार्ट द दीप्ति विल गेट। तो यहाँ पे देखिए दीप्ति का पार्ट कौन सा है, तो दीप्ति का पार्ट पोर्शन ये रहा, उसका पार्ट उसके हिस्से की जो केक है वो ये रही। फिर उसकी मम्मी ने उसको बोला कि बेटा मेरे वाला जो पोर्शन है वो भी आप खा लो। तो अभी दीप्ति को टोटल कितने पोर्शन मिले, 1/2, यानी कि हाफ केक जो है वो पूरी दीप्ति की हो गई। ओके, फिर है 4th वन, अपार्ट फ्रॉम दिस कलर द शेयर विशाल गेट, यानी कि फिगर सी। हमें यहाँ पे लिखना है कि उसके ब्रदर विशाल को कौन सी केक, कितनी केक मिली। तो यहाँ पे देखिए सी में हमें कलर करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सी में हम कलर करेंगे, तो ये वाला जो पार्ट है उसके ब्रदर विशाल का है, और दीप्ति के केक का जो हमने कलर किया वो यहाँ पे करना है फिगर बी में, यानी कि ये वाले में, बी में। ओके, फिर टोटल शेयर, यहाँ पे क्या है, हाउ मच ऑफ द केक डू दीप्ति एंड विशाल। इसमें फादर का नाम नहीं है, दीप्ति और विशाल को कितने पार्ट मिले हैं। तो यहाँ पे देखिए दीप्ति के 2 पार्ट हैं और उसके ब्रदर विशाल का 1 पार्ट है। तो यहाँ पे टोटल हुए दीप्ति और विशाल की मिला के 3 पार्ट हुए और वुल पार्ट है 4। सो यहाँ पे उसका आंसर आएगा 3/4। और यहाँ पे हमें कलर करने हैं, तो ये 3 पार्ट में हम कलर कर देंगे, ये दीप्ति का पार्ट और उसके ब्रदर विशाल का पार्ट। ओके, फिर है नीचे क्वेश्चन नंबर 12, शेयरिंग 1 liter milk in the given 4 bottles equally, how much milk do each bottle hold, write it and also mark the level of milk with pencil in each bottle। तो यहाँ पे क्या है, 1 लीटर बॉटल का हमें मेजरमेंट दिया गया है, जो कि ये रहा, उसका हमें 4 इक्वल पार्ट करने हैं। 1 लीटर इज इक्वल टू कितने ml होते हैं, 1000 ml। तो यहाँ पे एक पूरी बोतल जो है वो 1 लीटर की है,
तो ये हमें सभी बोतल में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो जैसे ये टोटल 4 बोतल हैं तो 1000 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे। तो चलिए हम अभी डिवाइडेशन करते हैं। 4 2 ज़ा 8, 10 में से 8 जाएंगे 2, ऊपर से उतरेगा 0, 4 5 ज़ा 20, अभी 0 0, डाउन में वापस से 0, अभी नीचे सभी 0 है तो ऊपर हम कितने लगाएंगे 0। तो अभी हमें 4 इक्वल पार्ट करेंगे तो कितने ml आएंगे हर एक बोतल में, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हर एक बोतल में आएंगे 250 ml। तो हम हर एक बोतल में 250 ml तक यहाँ पे आपको पहले लिखना है। सभी में आपको 250 ml लिखना है और सभी में आपको 250 तक ऐसे डॉट डॉट करने हैं, सभी में एक जैसे। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ए। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 का बी। Pour the milk as per the measure given below into the bottles having the capacity of 1 liter and set the level of milk in each bottle। ओके, तो यहाँ पे है ये पूरी 1 लीटर की मिल्क बॉटल है तो उसमें हमने इंस्ट्रोडक्शन के हिसाब से अभी सेट करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है 1/2 लीटर, तो यानी कि आधी बोतल में हम करेंगे 1/2 लीटर। तो आधी बोतल में हम इस तरह से सेट करेंगे। ओके, और यहाँ पे लिखा है 3/4 लीटर। तो यहाँ पे इसके टोटल 4 पार्ट करने हैं हमें, 1 2 3 एंड 4, सभी पार्ट जो है वो इक्वल होने चाहिए। तो इसमें अभी हमें 3 पार्ट तक फिल करने हैं। तो यहाँ पे आपको डॉट 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 इस तरह से करने हैं। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का बी। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 ए। रिप्रेजेंट 1/2, 1/4 एंड 3/4 पार्ट ऑफ 20 सेंटीमीटर स्केल गिवन बिलो। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, टोटल वूल पार्ट कितना है 4। ओके, और इसके हमें अलग अलग 4 पार्ट करने हैं, किसके, तो 20 सेंटीमीटर के। तो 20 डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे पहले, तो क्या आंसर आएगा 5। मतलब हमें 5 के अलग अलग पार्ट करने हैं। पहला आएगा 5, दूसरा आएगा 5 + 5 10, 10 + 5 15 एंड 15 + 5 तो आएगा 20। ओके, तो यहाँ पे देखिए अभी क्या है 1/2 मतलब हाफ पार्ट। तो हाफ पार्ट कहाँ पे आया उसका, दूसरा पॉइंट जहाँ पे आया है वो उसका हाफ पार्ट है 1/2। फिर है 1/4 पार्ट, तो यहाँ पे आया 4 नंबर का पार्ट कहाँ पे आया, सबसे पहला पार्ट। तो यहाँ पे आएगा 1/4 पार्ट, पहला ही पार्ट। फिर है 3/4 पार्ट, तो 3/4 पार्ट मतलब 3rd नंबर का पॉइंट कहाँ पे आया, ये रहा 3/4 पार्ट। तो ये था पूरी रिप्रेजेंट, यहाँ पे जो नंबर लाइन दी गई है उसके टोटल 3 पार्ट करने हैं, 1/2, 3/4 एंड 1/4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13 का ए। अभी हम नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 बी। तो यहाँ पे देखिए ये एक एक्टिविटी है, सो हमें यहाँ पे नहीं करनी है, मैं आपको सिर्फ एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ, लेकिन ये वाली एक्टिविटी हमें करनी नहीं है। यहाँ पे एक हमें स्ट्रिंग यानी कि डोरी लेनी है, जो मम्मी यहाँ पे सिलाई में काम में लेती है, वही वाली जो धागा होता है वो हमें 1 मीटर लेंथ का लेना है। और इसके हमें 3 अलग अलग पार्ट करने हैं, 1/2 यानी कि उसका आधा 50 सेंटीमीटर का। फिर जो दूसरा धागा है वो हमें 25 सेंटीमीटर का करना है और तीसरा जो धागा है वो हमें 75 सेंटीमीटर का करना है। सो ये एक एक्टिविटी है जो हमें नहीं करनी है। फिर यहाँ पे नीचे क्वेश्चन नंबर 14, यूज़ द गिवन मेटल वेट्स टू बैलेंस द स्केल। हमें यहाँ पे मेटल वेट दिए गए हैं जो हमें यहाँ पे बैलेंस में अच्छे से रखने हैं। तो यहाँ पे देखिए ये है 2 kg। ओके, ये है 2 kg। तो 2 kg का यहाँ पे है कोई नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक 1 kg का रखेंगे। आप इस तरह से कर देंगे तो भी चलेगा 1 kg। फिर यहाँ पे एक 500 ग्राम का और दूसरा भी 500 ग्राम का। ओके, यहाँ पे भी ये 2 kg है तो यहाँ पे भी सेम 2 kg होने चाहिए। फिर ये है 1/4 kg, तो 1 kg में होते हैं
1000 ग्राम। तो उसका फोर्थ पार्ट कितना होता है, 1000 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो आंसर आएगा 250 ग्राम। तो यहाँ पे हम रखेंगे 250 ग्राम। फिर यहाँ पे पीछे है 3/4 kg। तो हम यहाँ पे एक रखेंगे 500 ग्राम का और दूसरा हम रखेंगे 250 ग्राम का। ओके, फिर ये है 1/2 kg यानी कि 1000 का हाफ। तो हम यहाँ पे एक ही रखेंगे 500 ग्राम। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 14। अभी हम आगे करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। इसमें है इफ़ 1 केक कॉस्ट ₹200 देन हाउ मच डज 3/4 पार्ट ऑफ द केक कॉस्ट। ओके, यहाँ पे पूरी जो केक है उसका प्राइस क्या है, उसकी प्राइस है 200। तो हमें उसकी 3/4 पार्ट की करनी है। तो हम इसके यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे हम ऐसे करेंगे 3/4 पार्ट लिखेंगे। तो यहाँ पे हम इसको 200 को 4 से डिवाइड करेंगे। तो 4 5 20 और 0 का 0 हम लगा देंगे। अभी नीचे डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, न्यूमिनेटर में है 50 and 3। तो 50 5 3 15 और यहाँ पे एक 0 हम लगा देंगे। तो 3/4 पार्ट का कितना टोटल कॉस्ट होगा, तो 150 रुपीज़। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अभी हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे है इफ़ 1 वाटरमेलन कॉस्ट ₹100 देन हाउ मच डज 1/4 पार्ट ऑफ द वाटरमेलन कॉस्ट। तो यहाँ पे हम पहले से जैसे लिख रहे हैं वैसे ही 100/1। फिर यहाँ पे दूसरा जो फ्रैक्शन दिया गया है वो हम लिखेंगे 25 4 100। अभी डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है, न्यूमिनेटर में है ओनली 25 रुपीज़। ओके, तो आप 1/4 पार्ट का कितनी प्राइस होगी, 250 रुपीज़, सॉरी 25 रुपीज़। फिर ये थर्ड वन, इफ़ 1 डजन मैंगो कॉस्ट 120 देन हाउ मच डज हाफ डजन मैंगो कॉस्ट। तो पहले हम ये सॉल्व करेंगे कि 1 डजन में कितने नोंग आते हैं, कितने पीस आते हैं, तो 12। तो हाफ डजन मतलब 12 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 6। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हाफ डजन मैंगो कॉस्ट। तो यहाँ पे 120 हाफ लेने हैं तो 120 डिवाइडेड बाय 2। तो 2 6 12 एंड 0 का 0। तो हाफ डजन मैंगो हमें कितनी प्राइस में मिलेंगे, 60 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 15 का थर्ड। फिर हम करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4। हाउ मच पार्ट डज 1/4 पार्ट ऑफ 2 liters ऑफ वाटर। तो यहाँ पे 1 liter इज इक्वल टू 1000 ml। तो 2 liter इज इक्वल टू 2000 ml। तो यहाँ पे हम कैसे करेंगे, 2 को 2 ही रखेंगे और यहाँ पे हम करेंगे 1/4। 2 2 4। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/2। यहाँ पे आएगा 1/2। तो यहाँ पे उसको ये आंसर भी आपका सही रहेगा और ये आंसर भी, आपको 2 आंसर लिखने होंगे। तो यहाँ पे देखिए 2 डिवाइडेड बाय 1 करेंगे तो यहाँ पे पार्ट नहीं चलेगा, तो हम क्या रखेंगे 0। यहाँ पे डेसिमल, तो यहाँ पे भी डेसिमल, फिर यहाँ पे वापस 0 हम रखेंगे। तो 2 5 10। अभी रिमाइंडर आया 0। तो यहाँ पे ये पूरा सम जो है आपको 100 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आएगा 0.5 लीटर। ये है 4th नंबर का आंसर। अभी हम करेंगे 5th नंबर का। हाउ मच पार्ट डज 3/4 पार्ट ऑफ 4 liters ऑफ मिल्क मीन। तो यहाँ पे हम फिर से सम करेंगे 4 मल्टीप्लाई बाय 3/4। ये 4 4 कट हो गए तो डेनोमिनेटर में कुछ नहीं है और न्यूमिनेटर में ओनली 3 है। तो क्या आंसर आएगा 3 लीटर। ओके, फिर है 6th वन। देर आर 44 स्टूडेंट्स इन अ क्लासरूम। आउट ऑफ देम 3/4 पार्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर बॉय। देन हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन द क्लासरूम। तो पूरे क्लासरूम में 44 स्टूडेंट्स हैं
और उसमें से 3/4 है बॉयज़, तो हमें गर्ल्स की जो डिजिट है वो फाइंड करनी है। तो यहाँ पे 44 को हम 44 को हम 4 के साथ 11 के साथ कट करेंगे, क्योंकि 11 4 ज़ा 44 और अभी डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है और न्यूमिनेटर में 11 मल्टीप्लाई बाय 3, सो 11 3 ज़ा 33 गर्ल्स। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। तो अभी आपको ये पीछे के क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9, 10 और 11 जो है ये 5 सम्स आपको आपके हिसाब से कंप्लीट करने हैं। मैं इसकी आंसर की भी सेंड करूँगी जब पूरा चैप्टर फिनिश हो जाएगा, तब आप सब देख के एक्सप्लेनेशन करेंगे और इसके बाद भी अगर आपको पता ना चले तो आप मुझे कॉल करेंगे। अभी हम पीछे करेंगे पेज नंबर 132 पे टेस्ट योर सेल्फ। तो ये MCQs जो है वो भी आपको अपने हिसाब से कंप्लीट करने हैं। और यहाँ पे नेक्स्ट पेज पे ये लेट्स डू होमवर्क पे भी चूज़ द अल्टरनेटिव है, वो भी आपको कंप्लीट करने हैं। ये जो नीचे का क्वेश्चन नंबर 2 है वो मैं आपको एक्सप्लेनेशन कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए कंप्लीट द टेबल गिवन बिलो, यहाँ पे एक टेबल दी गई है वो हमें कंप्लीट करनी है। तो यहाँ पे है और 2 पार्ट्स हैं, वूल पार्ट एंड पार्ट फ्रॉम द वूल। वूल पार्ट मतलब पूरी जो थिंग्स होती है वो बिना कट, जिसके हमने टोटल कट किए होते हैं वो। तो जो नीचे का होता है डेनोमिनेटर वो होता है वूल पार्ट। तो सभी में ये तो सेम आ जाएगा 2, 4, 4, 4 और 4। और जो न्यूमिनेटर होता है वो होता है पार्ट फ्रॉम वूल 1, 1, 2, 3 एंड 4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। तो आज का आपका होमवर्क है 5 सम्स, 5 चूज़ द करेक्ट ऑप्शन एंड 3 अल्टरनेटिव। ओके, ये आपको अभी अच्छे से कंप्लीट करना है। और यहाँ पे पीछे भी है कुछ, तो यहाँ पे देखिए आपको कलर फिल करने हैं। 1/2 लिखा हुआ है, यानी कि आधे में हमें कलर फिल करना है। तो ये यहाँ पे देखिए ये पूरा आधा है, उसमें हम कलर फिल करेंगे। आपको आपकी बुक में अच्छे से कलर फिल करने हैं। यहाँ पे है 3/4 पे कलर करने हैं, तो यहाँ पे हम 3/4 में कलर करेंगे। यहाँ पे भी सेम है 3/4 पे कलर फिल करने हैं, तो यहाँ पे भी हम आपको अच्छे से फिल कर देने हैं। फिर है 1/4, तो हम कोई भी एक पार्ट में ही कलर करेंगे। यहाँ पे है 1/2, तो टोटल कितने पार्ट हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। तो हम यहाँ पे आधे में कलर फिल कर देंगे। फिर है 3/4, तो यहाँ पे हम 3 लाइंस में कलर कर देंगे। ओके, और यहाँ पे नीचे है मैच द फॉलोइंग। तो मैच द फॉलोइंग में देखिए जितने पे सर्कल है वो न्यूमिनेटर है, वो पार्ट जो है वो ऊपर आना चाहिए और नीचे जो है वो वूल पार्ट यानी कि टोटल आने चाहिए। तो ये सभी में नीचे तो सभी थिंग्स जो है वो 4 ही हैं, तो नीचे सभी में डेनोमिनेटर सेम ही है और जितने पे सर्कल है वो वाला पार्ट हमें फाइंड करना है। यहाँ पे है 2/4, तो ये 2/4। फिर यहाँ पे ये फ्रॉग पे 3 फ्रॉग पे सर्कल है, तो आएगा 3/4। ये आइसक्रीम कोन में एक पे ही सर्कल है, तो यहाँ पे आएगा 1/4। और ये पिजन पे सभी में सर्कल है, तो यहाँ पे आएगा 4/4। ओके, तो यहाँ पे आप इतना कंप्लीट करेंगे और इसके पिक आप मुझे शाम तक सेंड करेंगे। ओके फ्रेंड्स, बाय, हैव अ गुड डे।